नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपका गुप्ता एम्पायर के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, एक पीवाई की सीरीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं टॉप 500 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, टॉप 500 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स लाइक CDS, एफकेट, NDA, डिफेंस एग्जाम्स के लिए। अभी डिफेंस एग्जाम में तो CAPF भी आता है, लेकिन CAPF वालों का थोड़ा मतलब जल्दी हो जाता है और ख़त्म हो गया, तो उनके लिए अगले साल काम आएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम CDS, एफकेट और NDA, जो कि हाल फिलहाल में होने वाला है। एफकेट तो आपका अगस्त में ही होने वाला है। ठीक है, और CDS, NDA तो सितंबर अक्टूबर का होगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yeah, here's the first question. The first question is, consider the following statements. The अच्छा, the statements क्या क्या है यहाँ पे? The Guptas ruled India from 319 to 550 AD. Okay, yes, correct. समुद्रगुप्ता was called as the Napoleon of India. Yes, it is correct. ठीक है, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था। अब एक बात देखिए, नेपोलियन थे आपके मॉडर्न एरा के, मतलब ऐसे 1700 समथिंग। ठीक है, और समुद्रगुप्ता बहुत पुराने थे। ठीक है, उनसे हज़ारों साल पीछे थे। और लेकिन समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, बजाय ये कहना चाहिए था कि समुद्रगुप्ता वॉज दी सॉरी नेपोलियन वॉज दी समुद्रगुप्ता ऑफ यूरोप। ठीक है, ये एक क्या यूरोसेंट्रिक माइंडसेट है। ठीक है, यूरोसेंट्रिक माइंडसेट। ये अच्छा, ये एक स्टेटमेंट किसने कहा था ये भी जानकर रखिए, विंसेंट स्मिथ या फिर VS स्मिथ बोल के एक ऐसे इतिहासविद थे, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, सो दिस ऑल्सो करेक्ट। चंद्रगुप्ता टू वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवगुप्ता। यस, दिस ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट वन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ व्हिच किंग। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या फिर जब भी आप पढ़ेंगे मिलिट्री मतलब कॉन्क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, जब ये आपका जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री जो है, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप लोग जब पढ़ेंगे, अभी आप जब मास्टर्स में अगर हिस्ट्री लेकर पढ़े तब भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, या फिर डिफेंस स्टडीज़ अगर लेके आप पढ़ेंगे तो भी पढ़ने को मिलेगा, या फिर आप आर्म फोर्सेस में जाएंगे तब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ में जाएंगे तो आप एक व्यक्ति का नाम काफ़ी मतलब बार बार आएगा, वो है समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उनका काफ़ी दारोमदार था। तो उनके जो मिलिट्री टैक्टिक्स जो है, या फिर ऑपरेशनल स्किल्स जो है, ऑपरेशनल स्किल्स और उनका फॉर्मेशंस जो है, वो अभी स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो द आंसर इज समुद्रगुप्ता। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्कंदगुप्ता वाज द गुप्ता किंग हु डिफीटेड हुनास। हुनास को हराया था स्कंदगुप्ता ने। ओके, ठीक है। द बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स दैट हुनास वर डिफीटेड बाय स्कंदगुप्ता। ओके, एक ही बात है। स्कंदगुप्ता वॉज ऑल्सो कॉल्ड द शाकाज डिफीटर। शाकाज को डिफीट करने वाला। अच्छा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं गुप्ताज के जो रूलर थे। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनका नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले थे आपके श्रीगुप्ता। ठीक है, श्रीगुप्ता के बाद आते थे आपका चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन के बाद में आता था आपका समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता वन, सॉरी समुद्रगुप्ता। देन आपका आए थे रामगुप्ता। ठीक है, रामगुप्ता। देन आपके बाद आए चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, चंद्रगुप्ता टू के बाद आते हैं आपके कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता। ठीक है, कुमारगुप्ता के बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्ता। ठीक है, पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग। ठीक है, देन आपका आता है विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता। ठीक है, ये मतलब मूल रूप से जो इन्फ्लुएंशियल जो किंग्स थे आपके गुप्ता एम्पायर के, उनका नाम लिया मैंने। ठीक है, और चंद्रगुप्ता टू जो थे, ही वॉज द पर्सन हु डिफीटेड द साकाज। साका डिफीटर कहते हैं इन्होंने साकाज को हराया था। ठीक है, और एक और बात, चंद्रगुप्ता टू के ही दरबार में, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, नवरत्न का कॉन्सेप्ट था। नवरत्न, तो नवरत्न जो हम लोग कहते हैं कि अकबर से आया था, अकबर वो, ठीक है, अकबर के दरबार में भी था, लेकिन अकबर ने मतलब ये चंद्रगुप्त टू से ये मतलब आइडिया लिया। ठीक है, तो अगर इन सब मतलब भारत के इतिहास में अगर देखा जाए कि
ये नवरत्न कॉन्सेप्ट किसने पहले इजाद किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, देन इट विल बी चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है। ये पॉइंट 3 जो है, द थर्ड स्टेटमेंट जो है जो आपका, स्कंदगुप्ता वाज आल्सो कॉल्ड दी शाकास डिफीटर। शाकास डिफीटर जो थे वो गलत थे, स्कंदगुप्ता नहीं, वो तो शाकास डिफीटर तो चंद्रगुप्त टू थे। तो ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट। अगर 3 इनकरेक्ट हो तो ये गया, ये गया, ये गया, रहेगा सिर्फ ये। ठीक है। तो ऑप्शन 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। ओके, ना फोर्थ वन, which among the following is not the reason for the downfall of Guptas? गुप्तास के डाउनफॉल का कारण नहीं है। अच्छा, attack by Hunas, feudalistic system of administration, acceptance of Buddhism by later Guptas, attack by Arabs। अच्छा, attack by Arabs को देखिए, अरब तो बहुत बाद में है, 700 के करीब। ठीक है, 780, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम। यस, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ, मतलब वेस्ट एशियन जितने भी एम्पायर्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन लोगों का आना शुरू हुआ। तो ये तो गुप्तास के काफ़ी बाद हुए। सो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। उन्होंने काफ़ी मतलब कष्ट दिया था। ठीक है, मतलब काफ़ी अटैक किया था। बाद में फ्यूडल सिस्टम ने तो मतलब बर्बाद करके रख दिया। और एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म बाय लेटर गुप्तास, ये भी एक कारण है। सो डी इज़ दी रॉन्ग वन, हैंस इज द राइट आंसर। ओके, राइट ऑप्शन। Consider the following statements. Tamralipti port was the main hub of trade in northern India in the Gupta era. Tamralipti port. अच्छा, बाद में आपका आता है Shushruta was famous for his creation Ayurveda in the Gupta era. Is correct. Shapanaka was a magician in the courtyard of Chandragupta. No, he was not a magician. He was an astrologer. ठीक है, शपानका वाज एन एस्ट्रोलॉजर। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, हैंस ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। तो 3 अगर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये ओके। देखिए, द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। आपका आता है, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का साइंटिफिक डेवलपमेंट जो था उसके बारे में। अच्छा, आप ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 है, आप यहाँ पे देखिए, ये 3 और 4 को देखिए। 3 में क्या, थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाज नोन एंड थ्योरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन। दीज टू आर एसोसिएटेड विथ मैथ्स। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री में हम लोग मैथ्स में कितने बढ़िया थे। ठीक है, सो ऑप्शन 3 और 4 तो करेक्ट होगा ही। ठीक है, और ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे, इन द 3rd century AD द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स वाज करेक्ट, सॉरी वाज स्टार्टेड। ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, वाज स्टार्टेड। तो अगर इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन देखिए, आज तक इवन टुडे मॉडर्न साइंस में भी अगर आप देखें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर अगर मुश्किल है तो एंशिएंट टाइम में तो और भी मुश्किल होता होगा, लगभग नामुमकिन था। तो ये ऑप्शन 2 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। सो ये नहीं होगा और करेक्ट भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन 1 देखते हैं। 1st century AD was the use of specialized surgery equipment was much common. Yes, specialized surgery जो होता था, शुश्रुत जो करते थे सर्जन, राइनोप्लास्टी उन्होंने किया था। राइनोप्लास्टी, राइनो मीन्स व्हाट, नोज, नाक से। ठीक है, तो प्लास्टिक सर्जरी किया था नाक का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट, हैंस सी इज द करेक्ट वन। ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। यस, हियर वी आर। हाँ, अशोका, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू स्कंदगुप्ता। देखिए, यहाँ से एक चीज़ आप सभी को जानना पड़ेगा। अशोका, ठीक है, अशोका वॉज वेरी हैंडसम। ठीक है, इतने हैंडसम थे कि उनका मतलब सुंदरता का चर्चा का चारों ओर होता था। ठीक है, इसीलिए अशोका को प्रियदर्शन भी कहा जाता था। ठीक है, सो ए का हो गया बी, ए का बी सिर्फ ये है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। तो बी का समुद्रगुप्ता को कहते थे पर क्रमांका। देन आपका आता है चंद्रगुप्ता 2 का आता है विक्रमादित्य। ठीक है, एंड स्कंदगुप्ता को कहते, हाँ, स्कंदगुप्ता को कहते हैं क्रमादित्य। ठीक है, तो अगर आपको कोई याद रहे या ना रहे, आपको अशोका और चंद्रगुप्ता 2 इन दोनों का जो निकनेम या फिर अलग जो नाम दिया गया है, वो दोनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दैट इज प्रियदर्शन और विक्रमादित्य। ठीक है, ओके। द 8th one, द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ता टाइम वर कॉल्ड दिनार। अच्छा,
द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा वॉज फाउंड इन ईरान इंस्क्रिप्शन, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। श्री गुप्ता वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु इशूड कॉइन्स, नो, फर्स्ट मतलब श्री गुप्ता वॉज अ फाउंडर नो डाउट, बट ही डिडंट इशू द कॉइन्स, ठीक है। कॉइन जो इशू किया था दैट वाज बाय चंद्रगुप्ता वन, दैट वाज बाय चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सो रहेगा सिर्फ एक, ठीक है। अभी देखिए, अब अगर आप सभी ने गुप्ता डायनेस्टी को अगर नहीं पढ़ा हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी को नहीं पढ़ा हो, तब भी अगर ये सीरीज़ अगर आप देखें, मतलब सीरीज़ नहीं, ये जो वीडियो अगर आप देखें, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस वीडियो विल सर्व एज द रिविजन की तरह काम कर सकता है, या फिर आपको इंट्रोडक्टरी की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अपने जितने भी दोस्त लोग हैं, भाई बंधु जो है, जो मतलब ऐसे डिफेंस एग्जाम्स करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, इन एंशियंट इंडिया द एरा ऑफ गुप्तास वर कॉल्ड गोल्डन एज, हाँ वो तो सबको पता ही है। इन गुप्ताज पीरियड द मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली, नो, मैन एंड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। वहाँ पे क्या था, थोड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी था, सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, सो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट। अगर ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इन गुप्ता पीरियड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का 1/6 था, यस। इन गुप्ता पीरियड ब्राह्मण्स वर गिवन टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड, यस दैट्स आल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। या 10th वन, यहाँ पे देखिए आप, दूर से मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली, ये देखिए यूची ट्राइब का बात किया गया है, ठीक है। यूची किसका बात है, मतलब आई थिंक मतलब किसका बात है, मतलब किसको कहा जाता था यूची, यूची कहा जाता कुशानास को, कुशानास, ठीक है। ये कहाँ से थे, ये सेंट्रल एशियन थे, दे आर एक्चुअली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, ओके, दे आर एक्चुअली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। तो यहाँ पे तोरामान वॉज रिलेटेड टू द ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड यूची, नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो 3 इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका ए, ठीक है। 11th क्वेश्चन, द थीम ऑफ एंशियंट इंडिया प्लेड बाय मुद्रा राक्षसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम में सीडीएस का तो बहुत मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीडीएस में, आई थिंक 2 बार सीडीएस में पूछा जा चुका है, 2021 में और 19 में, हाँ 21 और 19 में ये पूछा गया था। तो ये एक्चुअली क्या है, इट वॉज अबाउट द रॉयल ट्रीटीज डन इन द कोर्टयार्ड ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। देन आता है आपका 12th क्वेश्चन, गुप्ता किंग्स क्लेम डिवाइन पावर विद देम, यस करेक्ट, डिवाइन पावर क्लेम करते थे। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, नो, सेंट्रलाइज नहीं था, उन लोग डिसेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज्ड, इसी से इनका फ्यूडल ऑर्डर शुरू हुआ, फ्यूडल ऑर्डर आया, और इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने गुप्ता एम्पायर को चैलेंज किया, उसी से जाके मतलब आपका जो टूट के जो बिखर गया, ये फ्यूडल ऑर्डर की वजह से हुआ था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आपका दिखा था मौर्यन एम्पायर में, सो ये ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 अगर इनकरेक्ट हो तो ये गया, ये गया, ये गया। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड डोनेशन, यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। 13th क्वेश्चन के देखते हैं, विक्रम संवात वाज स्टार्टेड इन 57 BC, यस। बाद में आता है आपका शाका संवात 78 AD, अच्छा बाय द वे शाका संवात जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको मतलब एंडोर्स करता है, ठीक है, मतलब इसी कैलेंडर को यूज़ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शाका संवात को, ठीक है। द गुप्ता पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 319 AD, हाँ 319 AD से शुरू हुआ, सो ऑल आर करेक्ट। द चाइनीज ट्रेवलर नेम ह्यूएन सांग was described about the culture and society of that era in which he visited India. So this context in which the following statements is or are correct है, correct का पूछा गया है, ठीक है। Roads and waterways are fully protected from the theft and dacoity, नहीं। देखिए ह्यूएन सांग जब इंडिया में आए थे तब उनको लूट लिया गया था, ठीक है, उनको मतलब डकॉइट जो थे उनको लूट लिया था, तो उनको लूटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था उनको, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ज़रूर नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ठीक है। एज फार एज द क्वेश्चन अराइजेज द पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स द ट्रूथ टेस्ट डन बाई फायर वाटर एंड वेनोम इटसेल्फ डिसाइड्स द इनोसेंट एंड गिल्टी, हाँ। ट्रेडर्स हैव टू पे टैक्सेस एंड पोर्ट्स ऑन शिप्स, हाँ।
सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पूरा सवाल पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो समझ में आ जाता आपको, ठीक है। ओके, द 15th वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपल्सरी एलिमेंट्स इन द फ्यूडलिस्टिक सिस्टम्स इन इंडिया। फ्यूडलिज्म जो होता है, ठीक है, फ्यूडलिज्म का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। फ्यूडलिज्म मैंने क्या होता है, सेंट्रलाइज पावर नहीं होता वहाँ पे। मान लीजिए कोई एक किंगडम है, परास एक वहाँ पे एक यहाँ पावर होगा, एक के पास 1 होगा, पावर 2, पावर 3, ये पावर 4, पावर 5, ठीक है। ये आप आपस में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, लड़ेंगे, झड़ेंगे, मरेंगे, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। यूरोप का जो डार्क एज था, द डार्क एज ऑफ यूरोप, ये किसकी वजह से हुआ, ये फ्यूडलिज्म के वजह से हुआ था, ठीक है। सो फ्यूडलिज्म किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम एंड वेरी वीक लोकल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, हाँ, इज करेक्ट। This so the rise of the administrative system based on the ownership and control of the amount of land holdings, हाँ ये भी एक बात है। The relation like owner and servant in between the feudals and kings, नहीं, owner servant नहीं था, ये गलत था, ठीक है। सो ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, तो आपका हो गया 1 और 2 ओनली, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए अब जितने भी सवाल है ना, सबके सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ऐसे सवाल को चुना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, इन सबको जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, इन सबको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा तब आगे जाके जितने भी सवाल पूछेंगे, या फिर कोई भी सवाल आ जाए, चाहे वो CDS वाले पूछे या फिर AF कैट में पूछे या फिर NDA में पूछे, ठीक है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हुआ तो, ठीक है। ओके, 16th वन, which was the major trade hub of the पोस्ट गुप्ता era। पोस्ट गुप्ता era में कौन सा ट्रेड था आपका, ये सेंटर था कन्नौज, ठीक है। According to Puranas, the original place of Chandravanshiya rulers was, original place of Chandravanshiya कौन सा था, ये था काशी, अयोध्या, प्रतिस्थानापुर, श्रावस्ती, नहीं, बस प्रतिस्थानापुर, जो कि अभी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ये प्रयागराज के करीब था, ठीक है। प्रयागराज का मतलब करीब है, प्रयागराज नहीं, प्रयागराज तो काफ़ी पुराना शहर है, प्रयागराज के नज़दीक है, ठीक है, प्रतिस्थानपुर। द बुक नेम हर्षचरित वॉज रिटन बाई बाणभट्ट, हाँ उनका तो पोएट था ये, दिस इज करेक्ट, 18th वन, ओके। एंड हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू प्रयाग, नो, थानेश्वर से प्रयाग नहीं, थानेश्वर टू आपका कन्नौज ले गए थे, सो ओनली वन इज करेक्ट। द राइटर ऑफ महाभाष्य वॉज पतंजलि, इज कंटेम्परेरी टू हु। पतंजलि जो थे वे कंटेम्प्रेरी थे। देखिए ये जो सवाल जो है, इट इज़ एक्चुअली, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं तो मेनली गुप्तास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये सवाल बहुत ही बढ़िया लगा तो इनमें से डाल दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली पुष्यमित्र शुंगा के कोर्ट में थे, ठीक है, पतंजलि बहुत बड़े ऋषि थे, ठीक है, ओके। द फेमस कालिदास वाज इन द एरा ऑफ, कालिदास जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे और कवि थे, ठीक है, तो वो किसके मतलब एरा में थे, वे थे आपके चंद्रगुप्त टू, वाज इन द एरा ऑफ चंद्रगुप्त टू, ओके। 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द संस्कृत प्लेज रिटन इन गुप्ता टाइम्स वोमेन एंड शूद्रा स्पीक ओनली प्राकृत, हाँ प्राकृत भाषा में बात करते थे, ठीक है, करेक्ट। सांख्य दर्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय पतंजलि। अच्छा एक मिनट, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा देखते हैं, ये सांख्य दर्शन जी क्या है। ये एक्चुअली आया है हिंदुज़म के 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट, 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट, ठीक है, जिसे षड दर्शन भी बोलते हैं, षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन। तो इनमें 6 मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट है। तो सबसे पहला सांख्य, SAMKHY है, सांख्य। सांख्य के जो मतलब फाउंडर थे वो थे आपके कपिल ऋषि, ठीक है, सांख्य। बाद में आपका न्याय, NAY है, ठीक है, उसका फाउंडर थे गौतम ऋषि, ठीक है। बाद में आपके थे योग के थे आपके पतंजलि, जिनका नाम मैं थोड़ी देर पहले ही लिया था, ठीक है, पतंजलि ऋषि जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, ठीक है। बाद में आता है अपन सांख्य, न्याय में बाद में आता है आपका वैशेषिका, इसका था आपका महर्षि कनाद, ठीक है, इन्हें इसे इंग्लिश में एटमिस्ट स्कूल भी कहा जाता है। महर्षि कनाद उन्होंने मतलब एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है।
अच्छा, और थे आपका मीमांसा, मीमांसा का था आपका जेमिनी, देन आपका लास्ट में आता है वेदांत, वेदांत था आपका वेद व्यास जी ने दिया था, ठीक है। बाद में जाके मीमांस से दो आया, एक उत्तर मीमांस और एक आया पूर्व मीमांस। और वेदांत से आया द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, तीन आया, ठीक है। द्वैत को इंग्लिश में ड्युअलिज्म कहते हैं, अद्वैत को नॉन ड्युअलिज्म, और विशिष्ट अद्वैत को क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, तो आपको आप सबको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो था एक्चुअली इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कपिल ऋषि, बट यहाँ पे क्या है, पतंजलि ऋषि, तो इट्स रॉन्ग, हैंस ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ यहाँ पे वो सवाल ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ योग दर्शन वाज पतंजलि, यस करेक्ट। न्याय दर्शन का था गौतम ऋषि, ठीक है। फाउंडर ऑफ मीमांसा जेमिनी, यस करेक्ट। प्रोपाउंडर ऑफ वैशेषिक वाज कनाद, यस करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट। नागर द्राविड़ा बेसर, ये नाम से आप समझ में आता है, ये एक्चुअली टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ आर्किटेक्चर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिंहदेव बर्मन, अच्छा, नरसिंहदेव जी बर्मन ने बनाया था ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, दैट्स करेक्ट। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज आल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा, दैट्स करेक्ट, ये तो बहुत फेमस नाम है। द फेमस लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड इन ओडिशा वाज बिल्ट बाय नागार स्टाइल, यस। सो ऑल आर करेक्ट। इन गुप्ता एरा द वर्ड कौशेया वॉज यूज फॉर सिल्क, सिल्क को मतलब कौशेया कहा जाता था, ठीक है। सो ये लीजिए आपका 25 सवाल हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, ये आप मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो ज़रूर बोलिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। और ये जो 25 क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये 25 क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर मेनली वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन सबको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में हम लोग मुलाकात होगा, ठीक है। और मेरा ये जो बिना कैमरे का जो अवतार है आप लोग कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बिना चेहरा दिखा के पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।